औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तो आज प्रॉपर्ली तौर पर हम लोग अपने ऑफिशियल क्रिएटर एकेडमी के सेकंड लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्बल टेस्ट कि पीएमए का जो सब पीएमए है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, इसके टेस्ट का इनिशियल जो सा होता है दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट वीडियो को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके अंदर भी, ताकि अगर जो से नए आने वाले हैं उनको थोड़ी सी दुश्वारी ना हो। पीएमए के अंदर आगे दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है जी, ये इनिशियल टेस्ट कौन सा हो गया जी, इनिशियल। और दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाता है जी आगे, आपकी ISSP विच इज़ द फाइनल टेस्ट ऑफ द पीएमए। पीएमए लगा लें, जीडीपी लगा लें, या पीएन कैडेट के लगा लें इन द नेवी के अंदर, जीडीपी इन द एयरफोर्स के अंदर। अच्छा जी, तो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इनिशियल पे और ISSP। इनिशियल के आगे हमें पता है कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि दो टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है जी, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस। और द सेकेंड हैंड नंबर पे कौन सा होता है जी, एकेडमिक, एकेडमिक टेस्ट होता है। ठीक हो गया जी, इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक। उस दिन मैंने आपको जो अपनी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको वर्बल के रिलेटेड बता दिया था। वर्बल क्या होता है आगे हम देखिए, इंटेलिजेंस आगे कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, दो हिस्सों में। पहला कौन सा है जी, वर्बल। इन सेकेंड हैंड कौन सा, दूसरा नंबर कौन सा है जी, नॉन वर्बल। इट्स अ वर्बल पार्ट ऑफ द पेपर एंड द नॉन वर्बल पार्ट। जैसे वर्बल पार्ट की अगर हम लोग देखें तो वर्बल के टोटल एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं इस दफ़ा, तो 84 एमसीक्यूज टोटल आ रहे हैं जी वर्बल के। और द सेकेंड हैंड जब हम नॉन वर्बल के देखें तो उसके आते हैं जी 64 एमसीक्यूज पेपर के अंदर आते हैं। और इस दफ़ा पीएमए 147 जो सा कोर्स है, PM 147 लॉन्ग कोर्स के अंदर क्या हो रहा है जी, कि जो सी पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ी सी ना स्टूडेंट्स को बेनिफिट करके थोड़ी सी कम कर दी है। और जो सी अब कितनी है 50% वाला पास होगा। मिसाल के तौर पर जिस बंदे के वर्बल में 42 ठीक हो, ठीक है, और नॉन वर्बल में कितने हो 32, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पास कैंडिडेट। तो वो पास कैंडिडेट कंसीडर होगा। नॉन वर्बल के 42 और इसके 32 मीन्स के 50% वाला बंदा जो सा होगा टेस्ट के अंदर पास कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह एकेडमिक के टोटल क्वेश्चन हो गए। सेकेंड हैंड पे हम लोग एकेडमिक दूसरा टेस्ट होगा, एकेडमिक के टोटल होंगे जी क्वेश्चन 50। और जब 50 वाले में से 50% पास होगा तो 50 का 50% क्या होता है जी, 25 नंबर जिसके नंबर होंगे वो पास कंसीडर किया जाएगा। जब तक आप इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे, क्या होगा जी, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको अगर आप क्लियर नहीं करते देन आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन नहीं होगा। जब इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर होगा देन आपका एकेडमिक ओपन होगा, और सिंपल लाइक दैट आगे आपका टेस्ट हो जाएगा। और एकेडमिक के अंदर क्या, इंटेलिजेंस के अंदर सॉरी क्या होता है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल का रिजल्ट इकट्ठा होता है। दो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं, पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट का रिजल्ट शो होता है, फिर एकेडमिक का। अगर इंटेलिजेंस क्लियर हो देन एकेडमिक का शो होगा, अगर आपने एकेडमिक टेस्ट किया आगे। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर स्क्रीन के ऊपर अगर आपके लिखा होता है कंग्रेचुलेशन यू पास द एग्जामिनेशन, तो देन आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। अगर आपके आ जाता है सॉरी ट्राई बेटर, तो देन आपका ओपन नहीं होगा एकेडमिक टेस्ट। तो इसी तरह आगे एकेडमिक करेंगे तो आपका जब आएगा तो कंग्रेचुलेशन, तो आपका टेस्ट पीएमए का जो इनिशियल टेस्ट रिटन टेस्ट होगा एज ऑन कंप्यूटर के ऊपर, तो वो पास होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और देन आपका इंटरव्यू, देन ISSB के फॉर्म मिल जाएंगे। अच्छा, जो सब फिजिकल मेडिकल और देन पहला फिजिकल मेडिकल और लास्ट में इंटरव्यू, ये चारों चीज़ें इंटेलिजेंस टेस्ट, फिजिकल मेडिकल और इंटरव्यू, चारों चीज़ें किसका हिस्सा है, इनिशियल टेस्ट का। इनिशियल टेस्ट के बाद आएगी जी ISSB, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ISSB की वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको ISSB के रिलेटेड बता दूंगा। अब फिलहाल ये था जैसे आपको मैंने थोड़ा सा पहली वीडियो के अंदर बताया था। अब जी मैं आपको बताता हूँ वर्बल को जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वर्बल के इंशाल्लाह एकदम सारी चीज़ें मैं समझा लूँ, नॉन वर्बल भी, तो उसके बाद फिर मैं डेली बेसिस पे ना नोट्स अपलोड किया करूँगा। नोट्स क्या होंगे जी कि उसके अंदर मैं आपको
एक दिन अपलोड किया करूँगा, आपने उसको अपनी खुद प्रैक्टिस के तौर पर करना है। ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगले दिन मैं आपको उनके आंसर भी बताया करूँगा, जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं लगी आपको वो क्वेश्चन भी बताया करूँगा। और उसके बाद क्या हो गया जी, उनके मैं आंसर भी डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा, और नेक्स्ट जो सा पेपर होगा वो भी आपका उसके साथ ही अपलोड हो जाएगा। अब हम इंटेलिजेंस के अंदर बात करते हैं, जिससे हम लोग का दूसरा टेस्ट आ रहा है नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल के मैं बता चुका हूँ कितने एमसीक्यूज होते थे जी, 64। अच्छा सॉरी, मैंने आपको टाइम नहीं बताया। वर्बल जो से थे ना, वर्बल को करने के लिए भी कितना टाइम था, 30 मिनट्स देंगे वो वर्बल टेस्ट को करने के लिए, जबकि नॉन वर्बल को करने के लिए भी 30 मिनट्स स्क्रीन के ऊपर आएंगे कि 30 मिनट्स के अंदर टेस्ट आपने पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होगा जी, अब नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं कि एमसीक्यूज नॉन वर्बल के किस तरह के होते हैं। वर्बल के अंदर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सीधी तरह एक रीजन वाइज क्वेश्चन होते हैं। पहला पार्ट वर्बल का जो सा था ना, मैंने अभी बताया आपको। वर्बल के आगे नेक्स्ट फर्दर और भी एग्जाम्पल हैं, ये टाइप्स हम कह सकते हैं फर्दर नॉन वर्बल की, सॉरी और भी हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया कि रीजन वाइज एक क्वेश्चन आता है, लाइक आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, व्हाट लेटर विल कम हियर, कि एक रिदम वाइज वर्ड्स की उन्होंने दे दी, उसके बाद तो कहते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो वो हमने बताना है किस तरह जी, कि देखें अपनी साइक के लिहाज से, आईक्यू के लिहाज से, अपने ज़हन के लिहाज से ये बात देखें कि इस एमसीक्यू के अंदर क्या हो रहा है। इस एमसीक्यू के अंदर हो ये रहा है कि नेचुरल वर्ड्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर एंड तक, सोन 1 2 3 4 एंड सोन, ये कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर के अंदर इसके अंदर हम देखें क्या है जी, 1 2 2 3 3 4 4 5, अच्छा जी 4 5 के बाद क्या आएगा जी, देन हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल नंबर की एक सीरीज आ रही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, व्हाट लेटर विल कम हियर। तो हमें पता होना चाहिए अपने आईक्यू के लिहाज से कि 1 2 3 4 5 जब हम गिनती गिनते हैं तो 5 से आगे क्या नंबर आता है। तो हमें पता है कि 5 से आगे क्या आता है जी, नेचुरल नंबर के अंदर 6 आता है। तो ये हो गए वर्बल के, ये मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। जिस बंदे को ना समझ लगे वो मेरी पहली वीडियो दोबारा देख ले, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो फिर मुझसे पूछ ले। आगे मैं नॉन वर्बल की अब दोबारा से बताता हूँ फिर कि अब नॉन वर्बल के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। असल में जो नॉन वर्बल होता है उसके अंदर क्या होता है जी, एमसीक्यूज होते हैं उसके लिहाज से, क्या कहते हैं, शेप के लिहाज से। जिस तरह इसके अंदर अब हम लोगों ने देखा था ना 1 2 3 4 5 वाले के अंदर, उसके अंदर क्या था जी कि एक रीजन वाइज उन्होंने नेचुरल नंबर दे दिए थे, और नेचुरल नंबर का हम लोगों ने क्या किया था जी कि देखा था कि रीजन वाइज जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने नेक्स्ट जो सा एक रिदम वाइज जा रहे थे तो हम लोग नेक्स्ट अपलोड कर दिया। जिस तरह 1 2 3 4 5 था तो देन हमें पता था कि 6 ही आएगा आगे। इसी तरह शेप के अंदर भी, मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं समझाने के लिए कहूँ कि ये एक है ट्राइंगल, ये है जी एक ट्राइंगल। ट्राइंगल को उसने किया हुआ है जी 3 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक हो गया। उसने दिया इस तरह 3 ट्राइंगल दे दिया आपको, ठीक हो गया। 2 ही करते हैं एक दफ़ा आपको समझाने के लिए, 3 एक दफ़ा से बर्डन हो जाएगा। इसके भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले में उसने क्या किया जी, इस वाले हिस्से को क्या कर दिया जी, डार्क कर दिया, फिर कर दिया इस वाले हिस्से को डार्क कर दिया। नेक्स्ट नीचे वो ऑप्शन देगा कि इसके आगे क्या आता है, इसको उसने यहाँ पे लिख देगा जी इज़ टू, कि ये वाला गया इसमें कन्वर्ट हो गया। तो देन हम लोगों ने इसके ऑप्शन हो गए हमारे पास, ऑप्शन अगर लाइक इस तरह की 4 ट्राइंगल को दे देता है 3 हिस्सों में, इसको 2 हिस्सों में कर देता है, इसको 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इसमें वो क्या कर देता है, इसको पूरी को डार्क कर देता है, ठीक हो गया जी। इसके अंदर क्या कर देता है, इसका एक साइड डार्क कर देता है, ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड डार्क कर देता है, और देन इसकी क्या कर देता है, ये नीचे वाला पूरा पोर्शन भी डार्क कर देता है। तो अब देखें ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ये 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, और ये है ऑप्शन नंबर 4। तो इसके अंदर देखें ऑप्शन आपका ठीक कौन सा बनता है। अब पहले के देखिए तो उसने क्या किया जी, ये वाला हिस्सा इसके अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ये वाला क्या हुआ, डार्कनेस यहाँ से शो होके ख़त्म होकर यहाँ पे डार्कनेस आ गई, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है हमें अपनी रिदम के मुताबिक हम देखें कि अगर वर्बल के अंदर क्या होता है कि 1 2 3 एंड 4 आ जाता है, तो उसके आगे 4 5 तो आगे 6 आ जाता है। तो देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी,
ये वाला इस पोजीशन पे चला गया, तो जाहिर बात है जब हम इसको आगे कन्वर्जन होगी इसकी तो क्या होगा जी, ये वाला जो सा होगा डार्कनेस वो उठ के इस साइड पे चली जाएगी। अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या? फर्स्ट ऑप्शन का तो बिल्कुल तसलसल ही नहीं बनता ना कहीं से भी, कि डार्क तो हमने करना नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है क्या? सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ट्राइंगल को, लेकिन यहाँ पे तो दो डिवाइड्स किया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ एक दफ़ा देख ले, थर्ड को बाद में डिस्कस करते हैं। फोर्थ देखें, फोर्थ के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है जी, हमें क्या चाहिए कि जिसका ये वाला हिस्सा डार्क हो, लेकिन इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर तो नीचे दोनों डार्क कर दिए, तो हमारा फोर वाला नहीं हो सकता। हाँ थर्ड वाले को अब देखते हैं, तो थर्ड वाले के अंदर क्या है कि सेम टू सेम इसके आगे वाली स्टेट आती है, क्या होता है कि ये वाला पोर्शन डार्क हो जाता होता है, तो देन इसका हमारा कौन सा आंसर कंसीडर किया जाएगा, तो देन थर्ड नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि सबको दोस्तों को समझ लग गई होगी इस एमसीक्यूज की। इस तरह के होंगे नॉन वर्बल का टाइप्स, जैसे अब नॉन वर्बल वर्बल की मैंने आपको टाइप बताई है ना, कि एक रीजन वाइज क्वेश्चन हो गए, एक डिफरेंट हो गए, एक मैंने आपको 1 2 3 4 वाला बता दिया, ये हो गए रिदम वाइज जो से जा रहे हैं। अब जो सा आजकल वर्बल के बहुत एमसीक्यूज इस तरह के भी आ रहे हैं कि वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। एक तरह से उसने साइक के लिहाज से आपका जज करने के लिए क्वेश्चन पूछा है कि आप कितने को आईक्यू लेवल आपका किस तरह का है। अब वो कहता है कि वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, कि वो अपने बच्चे अपने वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, तो उसका हमने आंसर उसके रिलेटेड बताना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जब वर्बल के नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नॉन वर्बल को डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉन वर्बल की भी अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं, नॉन वर्बल की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली थी शेप वाली, ठीक हो गया जी। हम लोग इधर लिख देते हैं टाइप 1। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक सर्कल ले लें, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर उन्होंने क्या लगा दिया जी, एक तीर लगा दिया, ठीक हो गया जी। फिर क्या किया उन्होंने, उसको कन्वर्ट कर दिया, इधर लिखा हुआ था इज टू, कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे आ गया तीर। अब नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे भी लिखा होगा जी इज टू, यहाँ पे आ गया तीर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कि इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें और इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो देन इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट जब आगे हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा। अब अगर मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी की एग्जांपल ले लें, ये गाड़ी का टायर है, ठीक है, गाड़ी के टायर में पहले यहाँ पे लगा हुआ था ये ट्राइंगल, जब गाड़ी आगे चलेगी तो ये ट्राइंगल का ये एरो का निशान क्या करेगा, सीधा हो जाएगा। जब गाड़ी मजीद आगे चलेगी तो ये टायर किसका, शायद इधर मैं शो कर देता हूँ, तो ये क्या एरो क्या शो करेगा, इस साइड को हो जाएगा। जब गाड़ी मजीद आगे चलेगी टायर घूमेगा तो क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि तब क्या होगा जी, जो सर टायर है उसके अंदर एरो क्या होगा जी, ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो देन इसका आंसर क्या आएगा जी, यहाँ पर ये सर्कल और सर्कल में ऊपर से नीचे की तरफ एरो, तो देन रिदम वाइज ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसको इस तरह हम लोगों ने हल कर लिया कि सीधा रिदम वाइज क्वेश्चन था और हमारा इस तरह आंसर ठीक हो गया। यहाँ तक तो ठीक हो गया, उम्मीद है कि सब दोस्तों को समझ लग गई होगी। अब मैं कुछ पेपर दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको समझ लगेगी कि वर्बल के टाइप 1 के क्वेश्चन के रिलेटेड। जस्ट अ मिनट वेट। अच्छा जी, तो इस एमसीक्यूज को आप देखें गौर से। इस एमसीक्यू के अंदर क्या हो रहा है कि इस तरह की शेप के दिए हुए हैं जी, पहले यू है, ठीक है, एक सेकंड इसको रिमूव ही कर लें हम ना, तो फिर हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, तो अभी इस एमसीक्यूज के अंदर देखें क्या हुआ जी, कि ये एक यू लिया हमने, ठीक है, इस यू को हम लोग क्या किया जी, घुमाया, ठीक है, देखें इसको हम लोगों ने इस साइड को घुमाया तो क्या हुआ, इस शेप में आ गया यू। मीन्स के मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक राड इस तरह का पड़ा हुआ था, इस तरह का, हमने इधर से इसको टांग मारी तो क्या होगा जी, इस शेप में चला जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसको इसमें। देन क्या हुआ जी, इसको हम लोगों ने सीधा खड़ा कर दिया तो ये एन बन जाएगा। सीधा क्यों खड़ा करेंगे जी, पहले हम लोगों ने ये यू था ना, ये यू, इसको हमने पकड़ के क्या कर दिया, इस तरह यू को घुमा दिया, तो ये यू जब इधर हम लोग फोर्स लगाई तो क्या हुआ जी, यू इस शेप में चला गया।
अब यू को जब हम लोग पकड़ के यूँ घुमाएंगे, यूँ क्योंकि हमने परपेंडिकुलर हम लोग उसको घूम रहे हैं 90 के एंगल पे, ये इसको 90 डिग्री के एंगल पे इसको हम लोग घुमा रहे हैं, तो तब क्यों होगा यू, इसको हम लोग यू को जब इस स्टेट से घुमाएंगे तो ये किस शेप में चला जाएगा, इस शेप में, सीधा एन की शेप में आ जाएगा। तो इस तरह यू की शेप में हम लोग इसको डायरेक्ट चेंज करते जा रहे हैं। तो जब इसको हम लोग मज़ीद इस तरह घुमाएंगे तो क्या होगा जी, ये जो सा एन होगा ये इस शेप में चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब गौर से देखें, इस शेप में आ गया, ठीक है। जब इसके ऊपर हम लोग इसको मज़ीद इस तरह 90 के एंगल पे घुमाएंगे, इसके ये देखें एक्स, एक हम लोग एक्स एक्सिस में आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको ये क्वेश्चन फौरन ही हल हो जाएगा। पहले हमारे पास क्या था जी, यहाँ पे यू, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग घुमाया, जब इसके हम लोगों ने इधर फोर्स लगाई तो ये क्या हो गया जी, इस शेप में चला गया। ठीक है, जब इसको हमने मज़ीद 90 के एंगल पे घुमाया तो ये क्या हुआ जी, इस शेप में चला गया। जब इसको मज़ीद घुमाएंगे तो ये किस शेप में चला गया जी, इस शेप में। ये वाली इधर शो हो रही है, ये भी नीचे शो हो रही है, सारी शो हो रही है इसके अंदर स्टेट्स। अब जब मज़ीद इसको हम घुमाएंगे तो दोबारा की स्टेट में चला जाएगा, इस शेप में। तो देन इसका आंसर हमारे पास दोबारा इधर क्या आएगा जी, यू इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉन वर्बल की इन टाइप 1 की यहाँ तक समझ लगी होगी। हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 के अंदर क्या होगा जी, इधर हम टाइप 2 लिखते हैं, टाइप 2 ऑफ नॉन वर्बल पार्ट ऑफ पेपर। टाइप 2 के अंदर क्या होता है जी, एक देंगे जी आपको इस तरह का एक शेप देंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर है, इसके अंदर क्या किया हुआ जी, सीधी लाइन्स लगाई हुई हैं इस तरह। ठीक हो गया जी, इतना मिसाल के तौर पर आप ले लें। ये एक शेप थी आपको उसने दी हुई थी, दरमियान से इतना हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया जी, उड़ा दिया। ये वाला हिस्सा क्या कर दिया जी, उड़ा दिया, इरेज कर दिया। अब वो कहेंगे कि इस जगह पर क्या चीज़ फिक्स होगी, तो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, पजल क्वेश्चन का नाम देते हैं, पजल क्वेश्चन। ठीक हो गया जी, इस क्वेश्चन का नाम दिया जी, पजल क्वेश्चन का नाम देते हैं इस तरह के टाइप 2 को, जो से क्वेश्चन होते हैं। पजल जिससे हम लोग जोड़ते हैं ना, तो पजल कहते हैं एक हिस्सा हमारे फुल पजल जोड़ लिया हम लोगों ने, तो क्या हुआ, एक हिस्सा रह जाता है। तो इस एक हिस्से को हम लोगों ने क्या करना होता है, निकालना होता है कि इधर ढूंढ के इधर जो सा चीज़ फिक्स हो, देन हमारी पजल कंप्लीट होगी। तो अब हम मिसाल के तौर पर मैं इसकी ऑप्शन आपको देता हूँ कि इसके अंदर किस तरह की चीज़ें लगेंगी। ऑप्शन जो से उसके पास ये रहता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगा जी, एक स्क्वायर होगा जी, ये स्क्वायर सिर्फ शो करने के लिए, ये जो सा स्क्वायर बना हुआ ना डॉटेड लाइन से, सिर्फ उसको शो कर रहा है। ये फुल इसके अंदर ये स्क्वायर नहीं फिट होगा, जो स्क्वायर के अंदर चीज़ें होती हैं वो फिट होती हैं। अब स्क्वायर के अंदर मिसाल के तौर पर वो दे देता है सीधी सीधी 3 लाइनें। ठीक हो गया। दूसरे में ऑप्शन में क्या दे देता है जी, वो स्क्वायर है तो इस तरह की तिरछी लाइन है। ठीक हो गया जी। थर्ड ऑप्शन में क्या देता है जी, वो ये इस तरह का एक स्क्वायर है, वर्टिकली लाइन है उसके अंदर लगी है जी। ठीक है। फोर्थ में क्या है जी, इस तरह का एक स्क्वायर है, इसको आप लोग खुद ही देख लें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि क्या हुआ जी, पजल है जी, इसको हम लोग जब इसके अंदर फिक्स करेंगे तो कौन सा सही बनता है। जब इसको फिक्स करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 लाइनें हैं, लेकिन हमें कितनी रिक्वायर है, हमें 2 लाइनें रिक्वायर है। इधर कितनी दी हुई है, 1, 2 और 3। ये वाला तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा तो बिल्कुल ही सीरियस ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम लोग को चाहिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाइन, यहाँ पे तो वैसे ही तिरछी लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट लाइन आ गई वर्टिकल, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन को देखें तो क्या है जी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एंड 2 स्ट्रेट लाइन है, जो से इधर हम लोग लगाएंगे तो बिल्कुल हमारी पजल कंप्लीट हो जाएगी। देन द फोर्थ इज द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चन का फोर्थ आंसर इज द राइट वन। अच्छा जी, तो अब सेकंड एमसीक्यूज की, इस एमसीक्यू की सेकंड एग्जांपल के हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, ठीक है जी। इसके अंदर क्या हुआ जी कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर उसने क्या किया हुआ है जी, इस तरह की लाइनें लगाई हुई हैं कर्व शेप के अंदर। कर्व शेप के अंदर क्या किया हुआ है जी, लाइनें लगाई हुई हैं कर्व शेप के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पजल का उसने इतना हिस्सा काट दिया, उसने कहा यहाँ पे क्या चीज़ फिक्स होगी। तो हम लोग पहले के अंदर अब ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन के क्या आपके ख्याल के अंदर पहला ऑप्शन यहाँ पे लगे तो सही हो जाएगी पजल कंप्लीट? बिल्कुल सिरे से नहीं होती, क्योंकि ये तो सीधी वर्टिकल लाइन है, जबकि हमें चाहिए कर्व शेप की। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो गया।
सेकंड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमें चाहिए कर्व शेप, और यहाँ पे क्या है जी, तिरछी लाइनें। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो नहीं हो लगेंगी नहीं इधर, ये तो गलत हो गया। थर्ड में देखें, अब थर्ड में है तो कर्व, ये तो हमारा ऑप्शन में है तो सही कर्व, लेकिन कर्व की डायरेक्शन देखें, ये अपर कर्व है, हमें चाहिए बिलो कर्व। ये बिलो कर्व होती है और ये होती है अपर कर्व। तो अपर कर्व नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए बिलो कर्व। तो यहाँ पे देखें, क्या हम लोग ये वाली इधर लगाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे? नो, सीरियस ही नहीं होती। तीसरा तो वैसे ही कर दो। अच्छा जी, फोर्थ ऑप्शन को देखें आप, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या करेंगे, जब इसको हम उठा के यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारी जो सी पजल हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। देन हमारा एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या आएगा जी, बिल्कुल ठीक, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। इस तरह की हो जाएगी टाइप 2 के। इंशाल्लाह ये आपको मैं फिलहाल समझा रहा हूँ कि इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को हम लोग करेंगे ना, टेस्ट की प्रैक्टिस, तो उसके अंदर आपको हर एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको बताता जाऊँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका टेस्ट क्लियर होगा। जिस तरह की प्रैक्टिस मैं आपको, जिस तरह की टेस्ट की तैयारी करवाऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। देन हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये होगी सेकंड एग्जांपल, जो सी टाइप 2 की। टाइप 1 भी होगी, टाइप 2 भी होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3। अच्छा जी, अब टाइप 3 के हम लोग एमसीक्यूज को देखते हैं कि टाइप 3 के अंदर एमसीक्यूज किस टाइप के होते हैं। तो टाइप 3 के अंदर हम देखें तो क्या होता है कि हमने एक चीज़ गलत ढूंढनी होती है, कि एक रिदम वाइज चीज़ आ रही है, तो हमने देखना होता है कि ये चीज़ इसके अंदर आती है कि नहीं आती। मिसाल के तौर पर, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, लेट्स सपोज कि हमें मैप दे दिया जाता है कि पाक पतन से जाना है आपने साहिवाल। जस्ट मैप दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैप में हमें बता देते हैं पाकपतन में आपने लाहौर जाना है, तो आप कहाँ कहाँ से गुजर के जाएंगे जी, मैप के मुताबिक जो सा ईजीएस्ट वे हम लोगों ने शो करना है। तो पाकपतन से हमें मिसाल के तौर पर वो कह देता है कि आप जाएंगे पहले पाकपतन से दीपालपुर, दीपालपुर से आपको कह देते हैं आगे जाएंगे जी आप पत्तों की, और पत्तों की से आप चले जाते हैं जी लाहौर। ये तो हमें रूट बता दिया उन्होंने, सीधा सीधा रूट है। लेकिन अगर वो कहें कि पाकपतन से आप लोग दीपालपुर जाएंगे, दीपालपुर से आप कोयटा जाएंगे, और कोयटा से दरमियान में इधर लिख देता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या जी, पाकपतन, ठीक है, पाकपतन से गए जी दीपालपुर, ठीक है, दीपालपुर से आप कोयटा, कोयटा, देन कोयटा से आप आए जी पत्तों की, एंड देन आप गए चलिए जी लाहौर। अब देखें, पाकपतन से हम लोग दीपालपुर सही चले गए रूट के मुताबिक, ठीक है। अब दीपालपुर से जो हमने कोयटा जाना है वो क्या है, कोयटा है ही नहीं हमारे सूबे के अंदर कहीं नज़दीक, कोयटा तो है, ये पंजाब के अंदर है पाकपतन, जबकि कोयटा कहाँ पे है जी, कोयटा बलूचिस्तान के अंदर है, कोयटा बलूचिस्तान के पंजाब। अच्छा, हम लोग पहले लाहौर जाने के लिए पाकपतन में दीपालपुर, दीपालपुर से कोयटा जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से आ जाता है रोंग, ये हमारा रोंग कंसीडर किया जाएगा। तो ये होती है टाइप 3, कि आपको चार चीज़ें बता दी जाए और उसके अंदर से आपको एक गलत ढूंढनी हो, कि मैप आपको बताया है कि ये वाला रूट जाए, तो आप यहाँ से दीपालपुर से कोयटा जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। और मेन ईजीएस्ट रूट हमने जब फाइंड करेंगे तो हम लोग दीपालपुर से कहाँ जाएंगे जी, पत्तों की जाएंगे, और पत्तों की से हमारे लाहौर आ जाएगा। तो इस टाइप को मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह की एग्जांपल दी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं तो उसके अंदर आपको मज़ीद भी समझ लग जाएगी। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ देखिए गौर से, क्या हो रहा है जी उसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एक स्क्वायर दे दिया उन्होंने हमें जी, खाली स्क्वायर, फिर हमें एक सर्कल दे दिया जी, उसके बाद हमें क्या कर दिया, एक ट्राइंगल दे दी, एक पेंटागन दे दी, और सॉरी हेक्सागन दे दी, और उसके बाद हमें दे दिया एक सर्कल अगेन। पहले के अंदर देखें जी क्या है, स्क्वायर क्या है जी, पहला स्क्वायर बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं अंदर, ठीक हो गया। दूसरा सर्कल है वो भी खाली है, कुछ भी नहीं अंदर। ट्राइंगल है वो भी खाली है, कुछ नहीं अंदर। हेक्सागोन है उसके अंदर भी कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन जब इस सर्कल को देखें हम, कि पीछे से सारी चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं और ये अलहदा सी एक भरी हुई है, इसके अंदर एक और सर्कल है, तो ये हमारी फिर ओड मैन आउट, या हम लोग कह सकते हैं एक मुख्तलिफ चीज़ कंसीडर की जाएगी। तो इसका मतलब मेन हमने क्या करना है जी, मुख्तलिफ चीज़ को हम लोगों ने नॉमिनेट करना है, शो करना है उसको। तो इसके अंदर देख लें हमारे पास पहले का कौन सा ऑप्शन आएगा जी, ईटा ऑप्शन इज द राइट वन, मीन्स के ये वाला पांचों ऑप्शन राइट वन होगा हमारे लिए। सेकंड में देख लें जी, एक उन्होंने अगेन स्क्वायर दिया हुआ है, 34वां पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या है, वही उसी शेप का स्क्वायर एक है।
सर्कल के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है जी, सर्कल ही डाला हुआ है। स्क्वायर के अंदर एक और इसी शेप का स्क्वायर डाला हुआ है। ट्राइंगल के अंदर उसी शेप की एक ट्राइंगल डाली हुई है। लेकिन हेक्सागोन के अंदर क्या किया हुआ है जी, उन्होंने एक सर्कल डाला हुआ है या ब्लैक किया हुआ है, डॉट किया हुआ है। तो ये जी चेंजेस वाली बात है। अगर होता यहाँ पे कि हेक्सागोन है तो इसके अंदर भी हेक्सागोन ही देनी चाहिए थी उन्हें। ठीक है, ठीक है, ये हेक्सागोन थे, हेक्सागोन के अंदर हेक्सागोन देते तो फिर हमें पांचों हमारे ठीक होने थे। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, जो उसकी हेक्सागोन के अंदर उन्होंने डॉट लगा दिया ना, ये काम खराब कर दिया कि यहाँ पे डॉट नहीं आता था। तो हमारा यहाँ पे भी पांचों ऑप्शन क्या होगा जी, ठीक होगा, हमारे तौर पर ठीक होगा, लेकिन वैसे यहाँ पर ये नहीं आता होता। थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं। जिस बंदे को जहाँ से थोड़ी सी भी, जिस पॉइंट से भी समझ ना लगे, ज़रूर मुझसे पूछे, ताकि आपका जो सब पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, आपको पेपर में किसी किस्म की टेंशन ना हो। अब AENOU, थोड़ा सा अपने साइक पे जोर दें, थोड़ा सा अपना IQ चेक करें कि आप देखें ए क्या है जी, एक अल्फ़ाबेट ही है ना, लेकिन अल्फ़ाबेट भी आगे दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है जी कॉन्सोनेंट एंड सेकंड नंबर पे कौन सा होता है जी, वोवल। एक होते हैं जी कॉन्सोनेंट और एक होते हैं जी वोवल हरूफ। कॉन्सोनेंट हरूफ कौन से होते हैं जी, जो सिर्फ वावल, अच्छा पहले वावल बता देते हैं। वावल होते हैं जी 5, टोटल होते हैं 26, तो बाकी कितने रह गए जी, 21 कॉन्सोनेंट रह गए। इसके अंदर देखें तो क्या हुआ जी, वावल कौन से होते हैं जी, AEIONU, ये 5 लेटर क्या है जी, वावल है, जो से वावल साउंड होते हैं, जिनके साथ हम लोग कह लें आर्टिकल के तौर पर एन यूज़ करते हैं। लेकिन वो आगे इंग्लिश का आ जाएगा, वो फिर देन हम लोग जब एकेडमिक टेस्ट करेंगे उसके अंदर आपको बताऊंगा ये वावल के रिलेटेड। फिर जो से हम लोग इधर बात करें उसके ऊपर ही रहते हैं। तो ये इसको वावल को देखें, ए इधर क्या हो रहा है जी, वावल है, ठीक हो गया जी। ई इधर क्या है जी, वावल है, वावल है। ओ को देखें जी, ओ भी क्या है, वावल है, यू भी वावल है। लेकिन पांचवा जो से एन उन्होंने दरमियान में डाल दिया ना, कॉन्सोनेंट, ये काम खराब किया कि सीधी तरतीब जा रही थी AEOU, 4 वावल रह गए थे, एक रह गया था पीछे आई, तो उन्होंने आई की जगह उसको उठा के क्या रख दिया जी, एन। तो ये हमारे लिए काम खराब कर रहा है, ये हमारे लिए गलत ऑप्शन है। इसके अंदर जो सा हम लोग इसको राइट कंसिडर करेंगे, एन। तो यहाँ पे हमारा इन तीनों एग्जाम्पलों की समझ लगी आपको कि AEIOU आना था, इधर एन आ गया। जबकि इसके अंदर हेक्सागोन के अंदर क्या होना था जी, हमें हेक्सागोन ही मिलनी चाहिए थी, और इसके अंदर क्या था जी, सर्कल के अंदर हमें खाली चाहिए था, हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड्स को कि उन्हें समझ लगी होगी। अच्छा जी, इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं। और जो कोई दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है, करना चाहता है, ऑफिसर क्रिएटर्स एकेडमी के नाम से है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेस्ट के रिलेटेड, और एनीथिंग जो से आपको डेली बेसिस पे जो से आजकल हो रहे हैं। PMA के 147 के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 11 नवंबर से, तो उसके आपके पास्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उनके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और देन जनरल नॉलेज एक्सेट्रा ऑल थिंग्स जो से आपको नीडेड होगी, जिसकी आपको ज़रूरत होगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको इनबॉक्स करें मुझे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर दूंगा, और डेली बेसिस पे ये भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि।